मैं जहाँ से आती थी वहाँ पे मतलब अभी लोग फेक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हमेशा से ही थे। और इनफैक्ट उस टाइम पे आप फेक न्यूज़ को रिफ्यूट भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो एक बार लिख दिया तो लिख दिया। मैं बुरे एक्टर से काम नहीं कर सकता, मतलब मुझे नहीं आता करना, मेरी लिमिटेशन है। कुछ लोग हैं जो शायद एक्टर्स अच्छे नहीं है फिर भी उनसे अच्छा काम निकाल लेते, मेरे को नहीं आता, मेरे को वो करना भी नहीं है जंग। तो अच्छे एक्टर्स के साथ ही काम करो, लाइफ आसान है। So a lot of understanding about media, about journalists, and about the people who work in this field. I think Broken News has been a part of that kind of putting that out in front of the people. इसलिए अगर न्यूज़ की सच्चाई जाननी हो तो लोग न्यूज़ चैनल देखना पसंद है, थोड़ा अपना भी प्रमोशन करते हैं। अदरवाइज स्टोरीज लिमिट हो गई थी कि इस टाइप की ही स्टोरीज आप बना सकते थे, बट आप अभी जिस टाइप की स्टोरी सोच सकते हो वो स्टोरी अब आप बना सकते हो, एंड दैट आई थिंक इज अमेजिंग। द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 जरूर देखिए May 3 ZEE5 पे। बहुत झटके पे झटके आपको मिलने वाले हैं, उन झटकों के लिए आप देखिए जरूर। यू रियलाइज कि हाउ मच एवर आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के छाती पीट पीट के चिल्ला के बताओ लोगों को कि ये सच नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। Nobody is interested. लोगों को जो सोचना है वही सोचेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हमारे साथ ब्रोकन न्यूज की टीम है। यहाँ विद सोनाली मैम, विनय सर, श्रिया, अक्षय। आज TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनाली। सुनो, जैसे कि मीडिया के बारे में आपने बताया है और हमेशा जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में परसेप्शंस होते हैं, वैसे मीडिया के बारे में भी काफी होते हैं। तो जब आपने इस पर काम करना शुरू किया तो ऐसी कौन सी अफवाहें थी मीडिया के बारे में जो आपको पता करके नहीं ये जो है वो गलत परसेप्शंस है? आई थिंक गलत परसेप्शन से ज्यादा मुझे लगता है कि द फैक्ट कि एक ह्यूमनाइजेशन हो गया जर्नलिस्ट का मेरे लिए। मैं जहाँ से आती थी वहाँ पे मतलब अभी लोग फेक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हमेशा से ही थे। और इनफैक्ट उस टाइम पे आप फेक न्यूज़ को रिफ्यूट भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो एक बार लिख दिया तो लिख दिया। और वो जर्नलिस्ट की मर्जी है कि वो अगर आपका साइड बताना चाहे तो बताएंगे, नहीं तो अपने हिसाब से बताएंगे। सो एक कहीं पे थोड़ा सा एक adversarial relationship रहा है मेरा उनके साथ में, little bit of a distance. So doing this show मुझे ये पता चला कि इट्स नॉट अबाउट देम, क्या कंपल्शन है उनका, ज़रूरतें क्या है, ये सब सोचने पे मुझे मजबूर किया है। सो आई गॉट अ ह्यूमन फेस टू देम इन दैट सेंस। न्यूज रूम में कितना थ्रिल होता है ये शो करने के बाद मुझे पता चला, बिकॉज वी वर टोल्ड दैट इट्स क्वाइट ऑथेंटिक। ऑफ कोर्स यू नो दैट इट्स अ हाई प्रेशर जॉब एंड यू नो द पॉलिटिक्स ऑफ इट, द डायनामिक्स, वो तो सब पता ही था। बट जो थ्रिल in terms of the drama I would say और interpersonal dynamics जो होते हैं, एक स्टोरी बाहर आने के लिए क्या लेवल्स को क्रॉस करना पड़ता है, ये डिटेल में थोड़ा ज्यादा we could explore, so I was not really aware of that, so that was something that I found out. Yeah, I feel like हर इंसान थोड़ा सा स्वार्थी होता है, like हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था एज एन एक्टर मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कंपल्शन है in order to do the work I love to do. So, but then after working in a show like this and understanding media more, I realized कि सबकी ऐसी चीजें हैं। There's so many people who want to say something, but उनकी आवाज़ खुल नहीं पाती because certain mandates हैं, certain agendas हैं। So it kind of gave me more sympathy for everyone and particularly the media. Right. तो सर जहाँ पे हर दूसरी फिल्म में हम देखते हैं कि मीडिया पर निशाना साधा जाता है, वहाँ पे आपको क्यों लगा कि आपको इस तरह का कोई सब्जेक्ट और इस तरह की कोई सीरीज बनानी चाहिए जहाँ पे मीडिया की ह्यूमन साइड भी लोगों को दिखे? निशाना तो हम लोगों ने भी साधा है। जी, नहीं, लेकिन फिर भी एक बात पता चलती है कि ये होता है। निशाना एक्चुअली, सॉरी मैं ऐसे मजाक के लिए बोला, निशाना नहीं साधा है। क्या होता है ना कि बहुत इजी है हमारे लिए एज अ सोसाइटी कि किसी को भी जज करके निगेट कर देना, लाइक से हाँ ये तो ऐसे ही है, तो ये ऐसे है तो क्यों है, उसको एक्सप्लोर करना हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ तो वजह होगी कि ऐसे हुआ होगा। और कोई भी ताली एक हाथ से जैसे कि नहीं बजती, तो कुछ तो हमने भी तो किया होगा इसलिए ऐसे हुआ है ना। तो इसको समझ लेते हैं, तो समझ लेंगे तो हम इस एक बदलाव का हिस्सा भी हो सकते हैं, रादर देन जस्ट सेइंग कि अच्छा ऐसे ही है बोल के आगे निकल जाने से, ऐसे ही तो क्यों है समझ लेते हैं, साथ में समझ लेते हैं, और फिर शायद उससे ही हम लोग थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर पाए अपने ऊपर भी। जो देख रहा है, शायद कोई आप जैसे मीडिया से आप देख रही है, तो
एक थोड़ा सा एक आईना, थोड़ा सा धुंधला हो आईना, उतना साफ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो शायद थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, सोचना चाहिए थोड़ा। पहले 10 मीडिया होते थे, आज 10 के 1000 हो गए हैं। तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हर सोशल मीडिया अकाउंट पे न्यूज़ बताई जाती है। तो ऐसी कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ थी जो आपको लगा, आपने पढ़ी हो व्हाट्सएप पे और लगा कि ये सच होगी? आई डोंट थिंक जो व्हाट्सएप पे मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि वो सही है अनलेस आई वेरीफाइड फ्रॉम 10 सोर्सेज। और इनफैक्ट मैं वो इंसान हूँ जो शायद लोगों को कहूँ कि सब बिलीव मत करो, बिकॉज वो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स पता चल जाता है कि परहैप्स इट्स नॉट ट्रू। और आजकल तो हर एक इंसान जर्नलिस्ट है, हम भी तो जर्नलिस्ट हैं, राइट? ऑन आवर सोशल मीडिया हम भी कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, सो मे बी नॉट बिलीव्ड something. I don't think I believed it, लेकिन मुझे जो श्रेया ने बात कही उससे मैं यही कहूँगी कि I think जिम्मेदारी कहीं पे हमारी भी है कि हम क्या देख रहे हैं, हम किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जितना हम जिस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे उतनी वो चीज़ ज़्यादा बनाई जाएगी या परोसी जाएगी। तो हमारे हाथ में भी वो है, और कहीं पे वो एक गाइड भी करता है कि व्हाट गेट्स मेड मोर, बिकॉज वो बिकता है। इसलिए तो आप क्यों खरीद रहे हैं इस बात को, ये कहीं पे हमारी भी जिम्मेदारी है। आप क्यों फॉरवर्ड कर रहे हो इस बात को विदाउट फैक्ट चेक, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। सो आई थिंक ये अवेयरनेस बहुत स्ट्रांगली आ गया है मुझ में। राइट। एक्चुअली मेरा आखिरी सवाल था, सच कहूँ तो, कि लोगों की चॉइस, जो पब्लिक चॉइस है, हम बात नहीं करते, हम जर्नलिस्ट के बारे में बात करते, हम एक्टर्स के बारे में बात करते, लेकिन जैसे कि अगर मैं एक खबर लिखूं कि सोनाली बेंद्रे ने श्रेया और अक्षय की तारीफ की, तो वो कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। Exactly. अगर जब मैंने कहा सोनाली बेंद्रे ने कुछ अक्षय श्रेया के बारे में कुछ ऐसा कहा जो पढ़कर दंग रह जाएंगे आप, तब जाके विल गेट दैट। बट फेयर इनफ, ऑनेस्टली फॉर मी, लाइक व्हाट यू सेड, आपने कहीं फैक्ट्स ट्विस्ट नहीं किए, यू जस्ट वर्डेड इट डिफरेंटली। पर ये अलाउड है, ये उसमें स्किल है। आपने कुछ बुरा लिखा है, आप दंग रह जाएंगे, आप अच्छा सुन के भी दंग रह जा सकते हैं। सो वो बात अच्छी है, उसमें क्रिएटिविटी है। मैं लिख सकती हूँ, मैं थोड़ा और नीचे नहीं गिर सकती, बट कई न्यूज होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं जो लोगों को देखना चाहिए, और सैडली इस तरह के न्यूज होते हैं जिनके व्यूज ज्यादा आते हैं। अगर वो दंग वाला शब्द हटा करके उसमें दोनों की बुराई की आपने डाला, जो लोग डालते हैं अक्सर, तब जाकर के इसका वैल्यू होगा, बिकॉज़ देन पीपल अच्छा बुराई की क्या, सोनाली बेंद्रे ने क्या कहा दोनों के बारे में। सो एंड पीपल डू दैट, जर्नलिस्ट डू दैट, बट सॉरी। तो इसलिए मैंने क्या पब्लिक की चॉइस के बारे में भी बात करनी चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, ये कहीं ना कहीं। तो आई थिंक ब्रोकन न्यूज का सीजन 1 जब हम प्रमोट कर रहे थे, तो कहीं पे प्रमोशंस थे, तो इसी तरह बहुत सारे जर्नलिस्ट आ रहे थे, मीडिया से बहुत सारे लोगों से हम मिल रहे थे, और वो हमें सवाल पूछ रहे थे, लेकिन एक कहीं पे ये था कि आपने हम पे निशाना साधा है, वो कहीं पे एक थोड़ा सा ये था। और वो सीजन 1 जैसे उन्होंने देखा, एंड ट्रेलर भी ज्यादा आना शुरू हुआ, कुछ जर्नलिस्ट ने एक आध एपिसोड देखे, वो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्रिटिक्स को दिए जाते हैं, और फिर एक लिटरली हम शिफ्ट हुआ है, वो एटीट्यूड जो शिफ्ट हुआ है, उसके बाद से जब वो आए, देवर स्ट्रेट वही बात कर रहे थे कि किसी ने हमको समझा ही नहीं है, आपने सही बात दिखाई है, यही होता है हमारे न्यूज रूम्स में, और ये हम कैसे समझाएं। कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि हम घर वालों को हम क्या बताएं कि क्या होता है। इस बार हम कह सकते हैं कि ये सीरीज देखो, आपको पता चलेगा हम पे कितना प्रेशर होता है। सो सडनली एक डेफिनेट एक ह्यूज शिफ्ट हुआ उनके एटीट्यूड में हमारी तरफ, और मुझे लगता है इसी तरह से बहुत लोगों से जो फीडबैक मिला है, कई लोगों ने हमको ये कहा है सीजन 1 देखने के बाद कि यार इतना प्रेशर होता है, यार ऐसे होता है, कभी सोचा ही नहीं था। ऑफ कोर्स दूसरी बात ये भी थी कि वो कह रहे थे कि माय गॉड, ये तो इतना स्ट्रेस लेवल हाई वाला जॉब है। सबको लगता है कॉर्पोरेट जॉब्स हाई लेवल का स्ट्रेस होता है, लेकिन ये कितना हाई लेवल का स्ट्रेस है इसमें। सो अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट मीडिया, अबाउट जर्नलिस्ट एंड अबाउट द पीपल हु वर्क इन दिस फील्ड. I think Broken News has been a part of that kind of putting that out in front of the people. Right. अब किरदारों की बात करते हैं अक्षय, राधा और अमीना को तो हम मिल ले, लेकिन आपके किरदार की थोड़ी सी झलक हमें ट्रेलर में देखने मिली, और अगर हमने आपके पहले भी सीरीज देखी है तो हमेशा एक झटका लगता है जब हम देखने जाते हैं। इसमें क्या खास बात है, अगर बताना चाहे थोड़ा सा। I don't know what that says about me, but
they know some jhatkas coming when you're there. Jhatkas coming. ऐसे वो झटका आएगा तो अक्षय वोरा को बनाना पड़ेगा. नहीं, I think ज़्यादा ना बताएं तो बेहतर है, because again this is a kind of mysterious character. And देखो उसका किरदार का नाम है रॉनी सब्रवाल. मैं इतना बता सकता हूँ कि वो he joins Shreya's and Amina's Sonali's company as the CEO, and वो बाहर से आता है, वो अमेरिका में पढ़ा लिखा है और हमारा कुछ हिस्ट्री है, पर उसके अलावा मैं बता नहीं सकता, इसलिए मेकर्स ने भी ज़्यादा बताया नहीं आपको. I think you have to watch it. लेकिन मैं जो झटका बात करी वो हमें शायद आप बहुत स्मार्ट हो. आप इतना ही कहूँगी कि आप बहुत स्मार्ट है. एक्चुअली कभी कभी क्या है ना कि मतलब हम लोग स्टोरी टेलिंग में एक टूल जैसे यूज करते हैं कि अभी झटका दे दिया, तो कुछ फिल्म में झटका दे दिया, तो झटका ना होने का जो एक झटका होता है बेसिकली, मतलब कि आप दिखा दो अच्छा यही ऐसे होने वाला है, अच्छा चाहिए बंदा ना ऐसे करना, ओ अच्छा करता ही नहीं. सो वो मतलब आप वही तो कास्टिंग का इंटरेस्टिंग बात है कि you sort of serve something which is like not expected at all. So you are, as you're saying, you are expecting in a certain way. आप इस जोन में सोच रही है बेसिकली, तो उस सोच वहां पर नहीं होगा तो क्या होगा बेसिकली, ये भी तो कभी सोच के देखिए. आप जब देखेंगी सीजन 2, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपको झटके लगे या नहीं लगे, बिकॉज कितने लगे. जैसे कि आपने कास्टिंग की बात की, तो एक होता है कि जब कास्टिंग अच्छी हो तो एक आधी लड़ाई कहते हैं कि जीत ली, तो आप किस तरह से ये लोग ऑन बोर्ड आए और इनकी कास्टिंग की? कास्टिंग सही हो आधी लड़ाई नहीं है, तो आपने लड़ाई मतलब कास्टिंग सही हो तो नहीं हो तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते. ये तो मतलब कि एक्टर्स स्पेशली ओटीटी में एक्टर्स के साथ अगर आप नहीं काम कर रहे हो तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते. तो इसके लिए टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करना ये तो मतलब गिवन है. तो इस चीज को लेके ऑब्वियसली सीजन 1 में जैसे कि हमने बात की, ये 3 लोग जब स्टोरी बताने के मतलब लाइक वंस वी हैड द स्टोरी, हमने सोचा कि क्या हो सकता है इसका इंटरेस्टिंग कास्टिंग, और जो हमारे जो पहले ऑप्शंस आए वही यही थे, और मतलब लाइक थोड़ा सा कन्विंसिंग करना पड़ा इनको करने के लिए, लेकिन आई एम रियली थैंकिंग देम कि उन्होंने अग्री किया. सीजन 2 का जब कास्टिंग हुआ, जैसे कि अक्षय का कास्टिंग था, तो यही था कि लोग क्या सोचेंगे देख के और फिर हमें उससे क्या फायदा होगा. कि कभी कभी ये होता है कि लोगों ने अपने दिमाग में कुछ छवि बना ली है बेसिकली, तो आप उसको अपने फायदे के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो. वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा रॉनी की स्पेशली कास्टिंग को लेके इस सीजन में. और भी काफी सारे अच्छे एक्टर्स है, गीतिका है, सुचित्रा है, new additions yeah. जो है बेसिकली. और मैं बुरे एक्टर्स के साथ काम नहीं कर सकता बेसिकली, मतलब मुझे नहीं आता करना, मेरी लिमिटेशन है. कुछ लोग हैं जो शायद एक्टर्स अच्छे नहीं है फिर भी उनसे अच्छा काम निकाले थे, मेरे को नहीं आता, मेरे को वो करना भी नहीं है जंग. तो अच्छे एक्टर्स के साथ ही काम करो, लाइफ आसान है. एक ब्रेकिंग न्यूज आपने मुझे दे दी, मैं बुरे एक्टर्स के साथ काम नहीं करता. बन गया हेडलाइन बन गया. ये बन गया देखो. Actually, sorry to cut you short, I just realized that the sign of a good script or a good project is when the story is above all the actors, above the individual people, and I think OTT gave that scope where no one is above the other. हमारे मतलब ये जो जूही का कैरेक्टर, कमाल का कैरेक्टर भी है जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, they are equally extremely important graphs, and it's always so nice when everybody realizes how important they are to a story, और फिर वो कहानी सबसे ऊपर है. You know what you're saying, अगर फिल्मों में भी लागू हो ना तो फिल्में भी और बेहतर. Of course, like 12th Fail, I felt उसमें वो हुआ, कहानी was above each character. और उन्होंने जो कहा कितना सच. आप देखिए कोई भी ओटीटी का कोई भी लास्ट 5-6 साल का कोई भी शो उठा के देखिए, अगर किसी भी एक्टर ने कैरेक्टर को और पार करने का कोशिश किया है बिकॉज ऑफ लाइक फैन फॉलोइंग और लाइक सर्टेन इमेज ऑल दैट, वो नहीं चल पकड़ा जाता है इमीडिएटली. अरे ये क्या कर रहे हैं यार, ये नहीं, ये हमें नहीं चाहिए. वो तो हमें चाहिए जो रियल लगे, रियल हो.
सोनाली मैम, आपने किस तरह से कंटेंट बदलते हुए देखा? बिकॉज आप भी इतने साल से काम कर रहे हैं, आपने फिल्में की है, आपने मसाला फिल्में की है, आपने जो अमीना जैसा इतना दमदार किरदार किया है, आपने टीवी भी किया है, जज भी किया, तो कंटेंट जो है जो हमें मिल रहा था वो OTT आने के बाद कितना बदल गया? कंटेंट बदला एक्चुअली मल्टीप्लेक्सेस आने के बाद, एंड उससे पहले सिंगल स्क्रीन में एक बहुत लिमिटेशन हुआ करता था, बिकॉज आपको सिंगल स्क्रीन भरना था, आपको बहुत सारी ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियंस चाहिए थी, एंड विच मेंट you had to cater to families, you had to cater to everybody, सबके लिए कुछ ना कुछ, तो वो एक थाली परोसना जरूरी था। मल्टीप्लेक्सेस जहाँ से आए वहाँ से एक थोड़ा नीश ऑडियंस भी, एक छोटे थिएटर में you could tell different stories, और फिर टेलीविजन में भी आपने देखा, और कहीं पे फिर वो एक अलग ही जोन भी चला गया, and then OTT came. What I can say now is that OTT has given the option for many more voices to be heard. So there are many more types of stories that can be told. Otherwise stories limit हो गई थी कि इस type की ही stories आप बना सकते थे, but आप अभी जिस type की story सोच सकते हो वो story अब आप बना सकते हो, and that I think is amazing. Right. मैम, आप वो OG पैन इंडिया स्टार ने जिन्होंने नेशनल का, जिन्होंने सारी फिल्में की है हर लैंग्वेज में, जब पैन इंडिया कॉन्सेप्ट भी शायद नहीं था, और फिर भी आप कंट्रोवर्सी से हमेशा बचती रही, ज्यादा कंट्रोवर्सी में आपका नाम नहीं आया, और तब भी गॉसिप मॉन्गर्स भी थे और कई सारी जो मैगजीन्स थे जो इस तरह की खबरें करते थे, तो किस तरह से बची आप, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? आप रिएक्ट मत करो, जब आप रिएक्शन नहीं देते हो तो स्टोरी वही मर जाती है। Really, you feel? Yeah, when you react to it, you're just giving it more life. You're giving it sustenance. But what if, and I'm curious to know, but what if वो ऐसे कुछ है which might be so like toxic or hurtful, then do you absolutely not feel the need to, like, have you not felt in the past if something like that's been written? So initially I did, but eventually you realize कि how much ever आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के छाती पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के बताओ लोगों को कि ये सच नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, nobody is interested. लोगों को जो सोचना है वही सोचेंगे। Nobody is interested. Nobody is interested. And आधे टाइम आपको as time goes by you realize कि वो कहीं पे publicity के लिए आपके लोगों ने ही किया हुआ है। Oh my कई God. बार ऐसे भी हो जाता है। Oh my तो you goodness. learn कि क्या है। You mean like the producers you work Yeah, with? because the That's film actually gets common. talked about then. So you kind of learn to take a step back and say कि मेरा सच मैं जानती हूँ, और ये 10 लोग जो Matter I करते care हैं. about और Yeah. जो मैटर करते हैं वो जानते हैं, उसके बाद में मुझे Well, that's good advice to know in general. आपको Yeah. ऐसे लगा कभी आपके बारे में ऐसी कोई खबर कि नहीं मुझे इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए? नहीं, but of course, I mean, sometimes if it happens to your loved ones or something like that, it feels so silly and stupid because आपको पता है कि वो लोग कैसे हैं, but ये बहुत common है, हम देखते रहते हैं, और हमारे intentionally, I mean unintentionally on social media also, you're just seeing a lot of things, and now मेरा दिमाग ऐसे wired है that I don't believe everything I read. My first instinct is only to sadly not believe what I'm reading, which is so sad, right? Yeah. The first instinct is I don't believe it. वो benefit of doubt देना ही पड़ता है that it can be something else. But it's nice to know because वो जो एक thick skin है वो through experiences develop हो जाती है या करनी पड़ती है. So it's nice to hear a perspective. इसलिए अगर न्यूज की सच्चाई जाननी है तो लोग न्यूज चैनल देखना पसंद करते हैं, थोड़ा अपना भी प्रमोशन करते हैं। Of course. लास्टली मैं पूछना चाहूंगी, आज एक पैपराजी कल्चर हमें पता है जहाँ पे स्पॉटिंग होती है एक्टर्स की, या फिर एक जर्नलिस्ट होते हैं जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन आज मोबाइल आने की वजह से हर कोई जर्नलिस्ट बन गया है और हर कोई paparazzi भी बन गया। तो कितने कंफर्टेबल हो आप, क्योंकि कहीं पे आप जाते हो आपकी पर्सनल स्पेस है और मोबाइल उठा के शायद आपका वीडियो इंटरनेट पे आ जाता है, कितने कंफर्टेबल, और इससे किस तरह से डील करोगे आप? I think the change for me has been कि मुझे याद है कि there was a time जब हम partying is not the right word, लेकिन जब हम लोग सब साथ में जाते थे and we would go out और बहुत मजा आता था और बहुत enjoy करते थे, लेकिन अब आप इस तरह से खुले में कहीं नहीं जा सकते हो, तो इसीलिए वो जो मिलने का सिलसिला है वो बदल गया है. इट्स बिकम स्मॉलर, इट्स बिकम इन होम्स, सो इट्स बिकम इन मोर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. तो कहीं पे अगर अभी आप
जानते हो कि आप पब्लिक स्पेस में जा रहे हो, तो when you step out of the house to deal with it, you have to understand कि आप पब्लिक स्पेस में जा रहे हो, you go prepared कि ये होने वाला है, नहीं तो आप मत जाओ वहाँ पे. That's the way I look at it. Yeah, I agree, and I also feel like बहुत लोग हैं जो आपकी बाउंड्री और पर्सनल स्पेस भी रिस्पेक्ट करते हैं. जैसे आपने पैप्स की बात कही, of course there may be that one odd experience where a line is crossed, but otherwise like Sonali was also mentioning, अगर आप उनसे request करें that maybe not now, or I mean many a times हमारी टीम बुलाती है, like if you're promoting the show, अभी हमने बुलाया था, that's a different thing, but sometimes if you're caught sort of generally and if you're not ready and you can request them, समझ भी जाता है. So it's respect, it's mutual respect that you have to just try and communicate openly. Yeah, I mean, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं because they've said it all, but I think the difference for me is that मुझे धीरे-धीरे मिला है सब कुछ. So at first nobody was interested even, so I never had to deal with this. मैं अपनी acting करता था, घर आता था, कोई tension नहीं थी वैसी. So I've sort of learned in a very slow manner and I've had to evolve in a very slow manner. अब कहीं जाऊँ तो now I think about it. शायद अगर ये पहले आ जाता और मेरी पहली फिल्में हिट हो जाती और लोग मुझे जानने लगते, then I would have a different answer for you. But because it's happened so slowly over time, it's almost like I wanted this. I created this. I did the work that lends to this. So now I can't have a bad relationship with it. I have a very healthy relationship with it. So now I even have a lot of value for it. अगर कोई मेरा फोटो भी खींच रहा है, बिल्कुल, like exactly, में बैठ करके किसी ने मेरी फोटो ली, I'm not the guy who will get, "Hey, क्या फोटो लिया तुमने?" And I've seen actors do that. But for me, it's like, "Thank you, तूने मेरी फोटो ली, आजा इधर, आजा बैठ जा इधर." So I have a different relationship with it. So and that's thank you to the universe that I've been given things, so I value things very much. What he said actually is very true. In fact, कभी-कभी तब अजीब लगता है if perhaps you're in a place and if you feel like that perhaps you sometimes question, like once it had happened to me where a project had released and I was expecting to see that would have people watched it, because you can tell, right? Yes, you can tell. And then at that particular point I didn't get that energy from that space. 2 months later I got it and I realized people take time to see it. But like he said very beautifully, that we do this even for the love, right? This is how you understand. This is the direct, more than the critical response and all of that. यही तो प्यार है जो हमें motivate करता है. Right. Okay guys, on that note, कब आ रही है आपकी सीरीज? फैंस को क्या मैसेज? जर्नलिस्ट के अंदाज में ही हो जाए. अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है 5 पर 3rd of May को. सर आप बोलिए, क्या आधा क्यों छोड़ दिया आपने? I thought somebody else would pick it. कुछ एक how do we say, make it interesting. देखिए आवाज भारती वर्सेस जोश, एक नई जंग, क्या नई जंग, like a fight is going to sort of happen, like to sensationalize, क्या बोल सकते हैं? जंग का आगाज. सर आप बताइए हमें. I think आप अपने अंदाज में. I'm not an anchor, I'm a journalist. But आपको हेडलाइन बनाना आता है. नहीं, जंग का आगाज, you can say. I got an idea. The Broken News Season 2 जरूर देखिए May 3rd ZEE5 पे. बहुत झटके पे झटके आपको मिलने वाले हैं. उन झटकों के लिए आप देखिए जरूर. 3rd May. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you.